मेडिकल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी भी नहीं हुआ, कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, फिर भी साल के करोड़ों रुपए कैसे। वेलकम टू डिकोडिंग केसेस। आज हम रिया उप्रेती द सेल्फ मेड मिलियनियर की इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही रिया मैम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए उनके माता पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने। इसलिए 12वीं के बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने डॉक्टर बनने के लक्ष्य के साथ अपनी यात्रा शुरू की। वे उत्तराखंड के एक पहाड़ी परिवार कुमाऊं से थी, जहां बिजनेस करना कॉमन बात नहीं थी। शिक्षा ही सफलता का एकमात्र पसंदीदा रास्ता था। नीट परीक्षा उनका प्राइम फोकस था, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं और घर से दूर रहने जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसे नीट बोलते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाई। यह झटका उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी मां ने साइकोलॉजी में डिग्री करने का सुझाव दिया, क्योंकि यह मेडिकल की पढ़ाई से मिलता जुलता था, बट मुख्य रूप से ये मेंटल हेल्थ की पढ़ाई थी। इसलिए अपनी मां के सुझाव के बाद उन्होंने फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन करवाया। नीट ना क्लियर होने के कारण उन्हें जबरदस्ती साइकोलॉजी चुनने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अपने परिवार की खुशी और रिश्तेदारों के तानों का जवाब देने के लिए और खुद को साबित करने के इरादे से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। उनके अंदर देशभक्ति की प्रबल भावना और कुछ कर दिखाने की चाहत थी। वे यूपीएससी की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन के 12 से 13 घंटे पढ़ाई करने लग गई। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी कोविड की सेकेंड वेव आने के कारण लॉकडाउन लगी और कॉलेजेस बंद हो गए, जिस कारण उन्हें अपने घर आना पड़ा था। कोविड सेकेंड वेव में हमारे चारों ओर बहुत से लोग मर रहे थे और उस समय उन मरने वाले कोविड पेशेंट्स के बारे में बहुत ही आम धारणा थी कि वे उस चिंता और भय के कारण मर रहे थे जो कोविड अपने साथ ला रहा था। इस प्रॉब्लम को रिया उप्रेती ने नोटिस किया और उन्हें समझ आया कि उन्हें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने लोगों को मुफ्त में मनोविज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जब हमारे आसपास स्ट्रेस, एंजाइटी और डर कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से घबराए हुए कोविड पेशेंट्स को राहत मिलेगी। फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लगभग 300 से 400 फॉलोअर्स के लिए फ्री लाइव सेशंस करना शुरू कर दिया और उन लाइव सेशंस का रिस्पांस बहुत अच्छा आया और उनकी मांग बढ़ गई। वह साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। सेकेंड ईयर तक में वह जितना साइकोलॉजी के बारे में जानती थी उतना वो शेयर कर चुकी थी। इसलिए उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वह एक प्रोफेशनल टीचिंग पर्सन चाहती है जो स्टूडेंट को प्रोफेशनली पढ़ा सके। इसलिए उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से बात की और कहा, सर, हम एक पेड बैच चलाएंगे और यदि बैच भर जाता है वह 1 घंटे की लेक्चर का 1000 रुपए पे करेगी और आपको 20 घंटे देने होंगे, जिसका मतलब है कि 20 लेक्चर के लिए 20,000 रुपए। पहले फ्री लाइव क्लासेस हुआ करती थी और अब उन्होंने पेड बैच स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली ऑडियंस बहुत कम हो गए। इसलिए उन्होंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पर 300 रुपए खर्च किए, जिससे कुछ 10 से 12 मैसेजेस रिक्वेस्ट मिले और सिर्फ एक आदमी ज्वाइन हुआ। कोर्स टिकट की कीमत 3000 रुपए थी और अब रिया मैम के पास 3000 रुपए का फंड आ चुका था। उन 3000 में से उन्होंने फिर से 1000 की फेसबुक एड्स चलाया और उसके बाद और लोग आए और फिर लगभग 10 दिनों में उनके पास बैच में 20 छात्र हो चुके थे और जिसका रेवेन्यू 60,000 रुपए हो गए थे। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई। बैच सफल रहा, लोगों ने इसे पसंद किया। बढ़ते डिमांड को देखते हुए बैच एक्सपैंड करता गया, जिस वजह से उन्होंने और भी साइकोलॉजी के कोर्सेज जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, फैशन साइकोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी जैसे अलग अलग डिमांड और ज़रूरतों को पूरा करने को शुरू किया। जैसे जैसे उनके साइकोलॉजी कोर्सेज का विस्तार हुआ, उन्होंने एडिशनल ट्रेनर्स और स्टाफ्स को काम पर रखा। 3 महीने के भीतर उनके पास 4 शिक्षकों सहित 8 कर्मचारी थे। क्लासेस लाइव कंडक्ट किए गए, जिसमें टीचर्स अपने घर से काम करते थे। उन्होंने 4 लोगों की टीम को एकोमोडेट करने के लिए नोएडा में एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया। उन्होंने अपनी बिजनेस कंपनी का नाम फोबेट रखा और उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्चे किए, मार्किंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू फुली फ्लेज्ड एंटरप्राइज। उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था। वे FB एड्स पर स्मॉल अमाउंट स्पेंड करते थे, जिससे लोग उनके कोर्स खरीदते थे। जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसका 20% लोगों के सैलरीज के लिए उपयोग किया जाता था और 15 से 20% उनका मार्केटिंग बजट होता था और रिमेनिंग परसेंटेज प्रॉफिट पार्ट होता था। ये सब कोविड के लॉकडाउन टाइम में हुआ, लेकिन कोविड के बाद उनका कॉलेज खुला और कॉलेज वालों ने उनसे कॉलेज रेगुलर अटेंड करने की कंडीशन रखी। तब रिया मैम को एक दुविधा का सामना करना पड़ा, जहां उनको गुड ग्रोइंग बिजनेस है, उनके साथ काम कर रहे वर्कर्स, स्टाफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना था और साथ में रोज कॉलेज जाकर अटेंडेंस भी पूरा करना था।
इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझा, क्योंकि मेंटेनिंग अटेंडेंस उनको उतना रिटर्न नहीं देता जितना कि बिजनेस। 1 साल बाद ही बिजनेस में थोड़ी गिरावट आ गई और फिर वह बहुत निराश हो गई, क्योंकि वह सिर्फ 12वीं पास थी, कोई उसे नौकरी नहीं देगा। अब वह क्या करेगी? क्या उसे फिर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? हालांकि अच्छी इनकम की पॉसिबिलिटीज को पहचानते हुए उनके मन में कंटेंट क्रिएशन का विचार आया। उन्होंने कैरियर कोचिंग कंटेंट के लिए डेडिकेटेड एक इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया, जो बहुत तेजी से वायरल हुई और कुछ ही महीनों में इनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इस सफलता में ब्रांड डील्स एंड प्रमोशन के माध्यम से अच्छी कमाई हुई। इस वजह से उन्होंने पॉडकास्ट कंटेंट आइडिया पर दूसरा इंस्टाग्राम पेज भी बनाया, जिसमें 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स भी हो गए। अब वह अपने कंटेंट क्रिएशन और फोबेट बिजनेस दोनों को एक साथ सक्सेसफुली मैनेज करती है। आप भी घर बैठे बैठे महीने के 50 से 60 हजार कमाना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करें। 100% रियल विद प्रूफ। अब हम अपने वीडियो के लास्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ गए हैं। उनके बिजनेस ने पिछले 2 वर्षों में करोड़ों रुपए प्रति साल का रेवेन्यू जनरेट किया है। यह एक उपलब्धि है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी भी एक अच्छी नौकरी हासिल करने से आगे का लक्ष्य नहीं रखा था, लेकिन यह सफलता उनके लिए अनइमेजिनेबल रही है। आपके पास अभी की एज में कम जिम्मेदारियां हैं, आप अभी रिस्क लेकर तो देखिए। यदि मैं आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सक्षम रहा हूं, तो कृपया इस वीडियो को अपने भविष्य करोड़पति दोस्तों को शेयर करें।